देवता देखो या तो गाय पर रहेंगे, बेल पर। शिव जी देखो किस पर बैठे हैं, या तो लक्ष्मी जैसी देवी को देखो हाथी पर रहेगी, गजलक्ष्मी, या तो हाथी पास में रहेगा। ये सब चिन्ह आपके अंदर जाके आपके अंदर के जन्मों की कोई संबंध को जगाते हैं। ये सब शक्तियां, कोई ऐसा व्यक्ति मुझे हर प्रकार से सुख चाहिए, वो नास्तिक हो, क्योंकि पूजा आजकल बहुत कम लोग कर रहे हैं। अधिकतर भगवान है या नहीं इस चर्चा में लगे हैं। उनको पता नहीं है कि भगवान है या नहीं। इन बातों को छोड़ के इन मूर्तियों के साथ जुड़ के चलेंगे तो इन मूर्तियों के चिन्ह, अस्त्र शस्त्र, आसन, वाहन आदि हमारे अवचेतन मन को जगा के हमको संसार का सर्वोत्तम पद, सुख, यश और वैभव देने की शक्ति रखते हैं। इनमें वो ताकत जिसको आज अंग्रेजी लोग मानते हैं, विदेशों में इसको साइको सिंबॉलिज्म बोलते हैं। साइको सिंबॉलिज्म यानी ऐसे चिन्हों का दर्शन कर करके रोज उन शक्तियों को प्राप्त करके मन चाहे लक्ष्य तक पहुंचना, इसको साइको सिंबॉलिज्म बोलते हैं। अभी आप लोग लक्ष्मी की साधना में बैठे हो तब मुझे ये बात याद आया, सरस्वती में लक्ष्मी में फर्क क्या है महाराज? सरस्वती वीणा पुस्तक लेके बैठी है, लक्ष्मी कमल लेके बैठी है तो दोनों स्त्री के, एक स्त्री है न एक पुरुष है, दोनों स्त्री है। एक कमल लेके बैठी है, एक वीणा पुस्तक लेके बैठी है। आपको पता है कि ये कमल है क्या? देखो आपको बताता हूं। इस संसार में यश में आप मैं जो जो बोलूं, अगर उसमें लगता है तो हाथ ऊंचा करना। आप इस संसार में यश में सबसे ऊपर होना चाहते हो क्या? धन में ऊपर होना चाहते हो क्या? सुख में ऊपर होना चाहते हो क्या? आरोग्य में ऊपर होना चाहते हो क्या? सब में ऊपर होना चाहते हो तो गुरु उच्च का हो तो ही ये संभव है। जन्म कुंडली में गुरु उच्च का, देव गुरु बृहस्पति की बात कर रहा हूं, गुरु उच्च का हो तो ही संभव है। गुरु कहाँ उच्च का होता है पता है आपको? पुष्य नक्षत्र में उच्च का होता है गुरु। किसमें उच्च का होता है? पुष्य नक्षत्र में। पुष्य नक्षत्र में गुरु उच्च का, जब भी पुष्य नक्षत्र आता है तो गुरु उच्च का होता है। इसलिए गुरु पुष्य का और रवि पुष्य का तो अभी थोड़े दिन पहले महत्व मैंने समझाया। पुष्य गुरु उच्च का होने का स्थान है और रवि पुष्य में अगर साधना करोगे, कोई अच्छा काम शुरू करोगे तो पुष्य में गुरु उच्च का होता है और रवि में सूर्य है, तो सूर्य गुरु की दृष्टि से हर काम सिद्ध होंगे। इसलिए रवि पुष्य का महत्व मैंने पहले भी बताया आपको कि रवि पुष्य का ऐसे महत्व है। अब आपको बताऊं कि पुष्य में गुरु उच्च का होता है। जिसका गुरु उच्च का होगा इस संसार का सबसे सुखी आदमी होगा। वो सबसे सुखी, हर प्रकार से सुख, यानी कोई एक सुख नहीं। अभी तुम लोगों को एक सुख आ रहा है तो 3 दुख आ रहा है अलग अलग टाइप का, उसको ये सुख की सुख आएगा। जिसको पुष्य में गुरु उच्च का होने के बाद, तो ये पुष्य नक्षत्र का जो चिन्ह है, पुष्य नक्षत्र का, नक्षत्रों के चिन्ह के बारे में मैंने बहुत बार बोला है। पुष्य नक्षत्र का चिन्ह है कमल। क्या? अब लक्ष्मी किसको लेके बैठी है? तो ये लक्ष्मी के हाथ के कमल का दर्शन करते हो तो अपने आप आपका गुरु उच्च का होता है। ये लक्ष्मी की सिद्धि है। इसलिए लक्ष्मी से, लक्ष्मी के हाथ का कमल को अगर देखोगे, हरदम कमल देखो, देवों के चरण में कमल छड़ता है, क्योंकि कमल छड़ाने से, देखने से, पूजने से आपका गुरु उस चिन्ह से जुड़ता है। वो चिन्ह नक्षत्र से जुड़ा है। कमल सदा गुरु को ऊंचा करता है। किसको ऊंचा करता है? हाँ, और ध्यान रखना, पुष्य नक्षत्र है शनि का नक्षत्र। किसका नक्षत्र है? पुष्य नक्षत्र है शनि का, लेकिन उसमें गुरु उच्च के होते हैं तो शनि और गुरु का सहयोग होता है। कितना भी पुष्य नक्षत्र में उस समय जन्मा हुआ वो जातक अपनी जिंदगी में शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ गई, यानी जीवन में दुख क्या है ये कभी जानेगा ही नहीं। वो सदा सुख में मजा लेगा। उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि दुख क्या चीज है मेरे जिंदगी में। और ये जो चिन्ह है कमल का, ये पुष्य नक्षत्र में कर्क राशि में आता है। इसमें आता है कर्क राशि। हाँ, कर्क राशि चंद्र का।
अब चंद्र गुरु की युक्ति कोई गजकेसरी योग कहते हैं। कौन सा योग? गजकेसरी। अब देखो ये कमल को देखने मात्र से पुष्य में गुरु उच्च का होता है, नक्षत्र शनि का होने से शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ के शनि की जितनी बाधा है उसको समाप्त करता है, और ये नक्षत्र चंद्र की राशि में होने से चंद्र गुरु की युक्ति से गजकेसरी योग भी होता है। एक लक्ष्मी का फोटो का दर्शन, मूर्ति का दर्शन करने मात्र से राशि का, नक्षत्र का और ग्रह का इतना प्रभाव खाली वो कमल देखने से मिलता है। हाँ, वो हमको पता भी नहीं चलता कि हम क्या देख रहे हैं और उसकी शक्ति कितनी है, हमको पता तक नहीं चलता। एक एक चिन्ह कितने हमारे दिमाग में काम करते हैं। देखो माँ देवी शेर पर बैठी है, आप देखो हाथ में त्रिशूल लेके बैठी है, हाँ है ना, त्रिशूल चक्र सब लेके बैठी है, सिंह बागन पर खड़ी है कि नहीं माता जी? त्रिशूल लेके देवी पार्वती खड़ी रहती है। त्रिशूल क्या है? देखो आज भी दुनिया में आपके ऊपर कोई भी जादू टोना करने की कोशिश करेगा, आपकी जिंदगी बर्बाद करने की कोई कोशिश करेगा, और तिराहा पर ही जाके करेगा। आपने सुना होगा 3 रोड जहाँ होते हैं एक जगह सम्मिलित, वो चौराहा 4 रोड वाला, तिराहा 3 रोड वाला जगह, उस जगह पर जाके ही वो कुछ भी करता है। ये जगह जो है तिराहा का, वो राहु का स्थान होता है। 3 रोड जहाँ एकत्रित होते हैं वहाँ राहु का स्थान होता है, और राहु ही तंत्र मंत्र के असर किसी पर डालने वाला ग्रह है। आपके जीवन में किसी की आपत्ति आ रही है तो वो राहु से ही आएगी। और भगवती भी त्रिशूल लेके बैठी है। क्या लेके बैठी है? त्रिशूल। हाँ, देवी दुष्टों का दलन करने वाली, शुंभ निशुंभ का वध करने वाली, चंड मुंड का वध करने वाली माँ हाथ में त्रिशूल लेके बैठी है। इधर तांत्रिक भी तिराहे पर ही जाके सब तंत्र क्रिया करता है, ये भी त्रिशूल लेके बैठी है। इसका अर्थ क्या है? आपके जीवन में जितनी भी तकलीफ आते हैं उसका मूल कारण राहु ग्रह से वो योग जो मंत्र तंत्र का असर आपके जीवन में आ रहा है, तो ये त्रिशूल लेके उसमें भी 3 है। तिराहे में कितना है? 3। उधर मंत्र तंत्र होता है ना, आप पर दुख आता है, इसके हाथ में भी त्रिशूल है। वो त्रिशूल आपके सामने आने वाले सभी विपत्ति आपत्तियों को नाश करके राहु के दुष्प्रभाव से आपको बचाता है। इसलिए जो त्रिशूल का दर्शन करेगा दुष्टों के दुष्क्रियाओं से सदा मुक्त रहेगा। उसको किसी के कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जीवन में काम नहीं करेंगे। ये वो त्रिशूल की शक्ति है। आप समझ रहे हो? तो चक्र का अलग चिन्ह का प्रभाव है, शंख का अलग प्रभाव है। विष्णु के हाथ में शंख है। शंख को बराबर देखते रहो। आप जब भी एग्जाम में जा रहे हो, इंटरव्यू में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, रोज बराबर विष्णु के दर्शन करके, चरण वंदन करके, फिर उस शंख को 1 मिनट तक अपलक नेत्र से देख के फिर जाओ, और अपनी कर्म और अपने प्रयत्न को बराबर करते रहो। आजकल आपका प्रयत्न पूरा व्यवस्थित हो, परिश्रम अच्छा भी हो, तो कंपटीशन का जमाना होने से मिलना मुश्किल हो गया पद और नौकरियां। लेकिन जब ये शंख को बराबर देख के अपने कर्म को, परिश्रम को व्यवस्थित करोगे, ये शंख आपको विजय दिला के ही रहेगा। शंख के चिन्ह में विजय की शक्ति है।